शांति। आज जो अव्यक्त मुरली बाबा ने बच्चों के लिए रूह रेहान के समय जो चलाई वो 26/4/2020 की है एक्चुअली ये रिवाइज्ड कोर्स की मुरली 1 जनवरी 1986 1 जनवरी 1986 न्यू ईयर डे, नए साल की इसमें मुबारकें ही मुबारकें हैं। तो इसका टॉपिक है नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक, नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक, नवीनता की मुबारक। ये वर्ष का नया साल है तो परमात्मा बच्चों को कैसे मुबारकें देते हैं, कैसे बधाइयाँ देते हैं, तो वो बच्चे कैसे अनुभव करते हैं कि उनको परमात्मा बधाइयाँ देने आ गए। इस दुनिया में तो बधाइयाँ ली, मनुष्य आत्माओं से ली बधाइयाँ, जो आज ली कल समाप्त हो गई और आज ली थोड़े टाइम के बाद खत्म हो गई। पर सदा काल की बधाइयाँ देने वाले परमपिता परमात्मा निराकार शिव भगवान बच्चों को नए वर्ष की मुबारकें देते हैं। तो क्या प्यारा और प्यारी रूह रेहान बच्चों के साथ करते हैं तो कैसा दृश्य होगा। और ये अलौकिक दृश्य, रूहानी दृश्य, जहाँ पर रूहें इकट्ठी हो रही हैं और सुप्रीम रूह उनसे बातें करते हैं, तो कैसा सुहावना समय होगा जब परमात्मा अपने बच्चों के साथ बैठकर नए वर्ष की बधाइयाँ लेते और देते हैं। तो हमने क्या है लौकिक में ये सुना हुआ है, जब हम महात्मा गांधी को पढ़ते थे, जब हम महात्मा गांधी को पढ़ते थे तो उस समय महात्मा गांधी कहते थे द ग्रेटेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड इज फादर, द ग्रेटेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड इज द फादर ऑफ द चाइल्ड। कि सबसे बड़ा जो टीचर इस दुनिया में होता है, जो पढ़ाने वाला टीचर है, वो सबसे बड़ा जो होता है वो एक बच्चे का पिता होता है। तो दूसरी बात ये भी हमने पढ़ी और ये अनुभव भी की है कि बेस्ट जो टीचर होता है वो वह होता है जो स्टूडेंट्स के लेवल पर आकर उनको समझाने देता है ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, द बेस्ट टीचर इज द टीचर who comes down to the level of the students to make them understand. Best teacher is the teacher who comes down to the level of the students to make them understand. तो बेस्ट टीचर वो होता है जो स्टूडेंट्स के लेवल पर आकर उनको पढ़ाता है और उनको समझाने देता है ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। तो ये कहने की बात ही नहीं, ये बिल्कुल सच है कि सबसे बड़ा टीचर जो होता है बच्चे का वो उसका फादर ही होता है। ये अनुभव की हुई बातें हैं। और दूसरा बेस्ट टीचर भी वही है जो स्टूडेंट के लेवल पर आकर उसको टीच करना शुरू कर देता है। तो ये जो दोनों बातें हैं, फर्दर जब हम अलौकिक में परमपिता परमात्मा शिव भगवान हमको अडॉप्ट करते हैं, जो फर्दर ये सिद्ध हो जाती हैं कि बेस्ट टीचर जो है वो परम अपना पिता ही होता है, बच्चे का पिता ही होता है। तो ये पढ़ाई और अनुभव करते हैं। लौकिक दुनिया में रहते हुए हमने ये अनुभव किया, पर जब हमें अपने आप का सत्य ज्ञान नहीं होता और ना ही सत्य ज्ञान निराकार परमपिता का होता है, उस समय ये बातें हमने पढ़ी और अनुभव भी की। पर हमें जब सत्य ज्ञान की प्राप्ति स्वयं भगवान से, परमपिता परमात्मा निराकार परमात्मा से मिलती है तो ये 100% सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है। राधर लौकिक दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड में भी सत्य है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो टीचर होता है बच्चे का, उसका पिता ही होता है। और बेस्ट टीचर जैसे कहा गया है कि वो होता है जो स्टूडेंट्स के लेवल पर आकर उसको पढ़ाना शुरू कर देता है ताकि स्टूडेंट्स को उनकी समझ आ जाए। तो यहां पर हम आत्माओं के पिता जो है, जैसे कि हमको ज्ञान मिलता है, सत्य ज्ञान परम पिता परमात्मा ने आकर बताया, बच्चे तुम शरीर नहीं हो, बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, तुम्हारी ये आत्मा इस शरीर को चलाती है। और मैं भी
आप बच्चों जैसे आत्मा हूं। परमात्मा अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं कि बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और मैं भी आप बच्चों जैसा निराकार आत्मा हूं, पर मैं एक परम आत्मा हूं, सुप्रीम आत्मा हूं। मैं तुम सब आत्माओं का पिता, परम आत्मा हूं। तो एज सोल्स, हमारी सुप्रीम सोल जो है वो हमारे परम पिता परमात्मा भगवान शिव हैं, और तुम मेरे स्टूडेंट्स हो। देखो, परम पिता परमात्मा ने हमको स्टूडेंट्स बना लिया, तो वो हमारे सुप्रीम टीचर बन गए, और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो फादर होता है ही इज द ग्रेटेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। तुम मेरे स्टूडेंट्स हो और मैं तुम्हारा परम शिक्षक सुप्रीम टीचर हूं। तो ये बातें कैसे सत्य अनुभव होती हैं, कैसे इनको एक्सपीरियंस करते हैं, जब हमारे परम पिता परमात्मा शिव भगवान हम स्टूडेंट्स को डेली हमको जब टीच करते हैं, एज टीचर हम स्टूडेंट्स को टीच करते हैं डेली। उनके टीच करने का क्या है तरीका है, वो एक लेटर लेकर आते हैं अपने बच्चों प्रति, मीठी मीठी लेटर लेकर आते हैं, लवली लवली लेटर अपने बच्चों के प्रति लेकर आते हैं। वही उनकी ये किताब है, वही उनकी ये क्या है लेसन है हम बच्चों के लिए। वो उनको कहते हैं डेली मुरली। तो कैसा सुंदर नाम रख दिया, डेली मुरली। डेली मुरली क्या है, शिव भगवान चलाते हैं। तो उस मुरली में कैसे पढ़ाते हैं, कैसे बेस्ट टीचर पिता है, और स्टूडेंट्स के लेवल पर कैसे आते हैं। पर यहां पर स्टूडेंट्स के लेवल पर आने का तरीका परम पिता परमात्मा शिव का एक बहुत ही श्रेष्ठ तरीका है, वो आगे देखते हैं। तो आज मुरली में देखते हैं कि बाबा ने कैसे आके ये सिद्ध कर दिया कि सुप्रीम टीचर हूं, तो आई एम योर फादर। तो बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड इज द फादर, एंड द ग्रेटेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड इज द फादर। तो मुरली कहां से शुरू होती है, देखिए कि कैसे पहले वो हमारा सम्मान बढ़ाकर अपने लेवल तक ले जाएंगे। हमारे लेवल की पर आने के बजाय हमको क्या है, हमारी इज्जत, हमारी महिमा, हमारी एप्रिसिएशन कर करके पहले हमको अपने लेवल पर ले जाते हैं। तो फिर हमको क्या है समझानी देनी शुरू कर देते हैं, टीच करना शुरू करते हैं। कैसे अपने लेवल पर ले जाते हैं, यही महिमा है उनकी। ऐसे अपने लेवल पर लेकर जाना तो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकते, यह तो परमपिता परमात्मा भगवान ही कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं मुरली। कैसे सुंदर इसकी ओपनिंग है। आज चारों ओर के सर्व स्नेही, आज चारों ओर के सर्व स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प, अर्थात अनेक रूहानी साजो भरे मन के गीत, मन के मीत के पास पहुंचे। मन के मीत हो गए हमारे भगवान शिव, निराकार शिव पिता परमात्मा ने अपने आप को टर्म कर दिया मन का मीत। तो बच्चों ने जो भी प्रोमिस किए, श्रेष्ठ संकल्प, देखिए न्यू ईयर डे वाले दिन जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम मैसेजेस दूसरे को विशेष भेजना शुरू कर देते हैं, शुभकामनाएं। तो जब बच्चे उठे तो उनके सामने उनको बाबा की याद रहती है, तो वो कैसे बाबा को मुबारकें देते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों से स्नेह के वायदे करते हैं, परिवर्तन, अपने आप को चेंज कर देने के वायदे करते हैं, अपने आप को परम पिता परमात्मा समान बनाने के वायदे करते हैं। उन सारे वायदों को, उन श्रेष्ठ संकल्पों को मन के मीत परम पिता परमात्मा क्या कहते हैं, ये साजों भरे बच्चों के मन के गीत हैं, उनको मैं सुन रहा हूं। देखो, बच्चों को स्नेही भी कह दिया, सहयोगी भी कह दिया, शक्तिशाली भी कह दिया। कैसे बच्चों को स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बनाकर क्या है उनका मोरल बूस्ट कर उनको महिमा कर करके अपने पास, अपने लेवल तक लाते हैं। तो कैसे परमात्मा ने अपने बच्चों को स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली और उनके एलिवेटेड थॉट्स, श्रेष्ठ संकल्पों को, उमंग उत्साह के श्रेष्ठ संकल्पों को और वायदों को रूहानी गीतों का नाम देकर और बच्चों के अपने आप को मन का मीत बताकर सम्मान बढ़ा दिया। कैसे बच्चों की
सेल्फ स्टीम बढ़ा दी, बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बाबा ने बढ़ा दी कि बच्चे तुम मेरे से स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चे हो, तुम्हारे बहुत ही श्रेष्ठ संकल्प हैं, तुम्हारे श्रेष्ठ क्या है वादे करते हो, तुम्हारे ये जो श्रेष्ठ संकल्प और वादे क्या है मन के, तुम्हारे मन के गीत हैं जो तुम्हारे मन के मीत के पास, मन के मीत अर्थात तुम्हारे भगवान परम शिक्षक के पास क्या है अमृत वेले ही पहुंच जाते हैं। तो कैसे बच्चों के संकल्पों को क्या है गीतों का नाम दे दिया। तो ऐसी रूहानी सेल्फ स्टीम, रूहानी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी इज्जत तो मनुष्य आत्मा कर नहीं सकती, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव निराकार ही ऐसी बच्चों की महिमा कर सकते हैं। तो वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा बाबा शिव भगवान, वाह मेरे बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य जो ऐसे टीचर मुझे पढ़ाने लग पड़ते हैं। रूहानी मन के मीत शिव पिता परमात्मा अपने रूहानी गॉडली फ्रेंड्स को गीतों का हर्षित मुख हो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो परमात्मा बच्चों के गीतों का हर्षित होकर, खुश होकर कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, उनके संकल्पों को गीतों के रूप में लेते हैं, उनके वायदों को गीतों के रूप में लेकर हर्षित होकर, खुश होकर अब परम पिता परमात्मा जिनको हम परम शिक्षक कहते हैं अपने बच्चों प्रति जो कि उनके स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। परमात्मा अपने बच्चों को कैसे रिस्पॉन्स देते हैं न्यू ईयर डे वाले दिन। अब तक तो हम बच्चे क्या है लौकिक में दुनिया में मनाते आए, अब देखते हैं ये कौन सा डिफरेंस है, कैसी उनकी एड्रेसिंग होती है अपने बच्चों प्रति यानी स्टूडेंट्स के प्रति सुप्रीम टीचर की। अब बाबा के रिस्पॉन्स बधाइयों के रूप में क्या है देते हैं। बाबा रिस्पॉन्स कंग्रेचुलेशंस के रूप में देते हैं। कैसे कंग्रेचुलेट करते हैं देखिए, ये जो कंग्रेचुलेशंस है ये समझने वाली बात है इस मुरली में, कैसे बाबा ने सूक्ष्म वे से, शटल वे से क्या है कंग्रेचुलेट किया बच्चों को, समझने वाली बात है। और इसी तरह इसने आपको अनुभव भी करना है। अगर आप अनुभव करते चलेंगे कि कैसे बधाइयां क्या है ब्रह्मांड में से होकर जो परमपिता परमात्मा सन्मुख आपके बैठकर आपके सिर पर अपना वरदानी हाथ रख के कैसे बधाइयां देते हैं। सदा हर संकल्पों में, हर बोल में, हर सेकंड, संकल्पों में, बोल में, हर सेकंड हॉली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई देते हैं। देखिए कभी क्या है आपके संकल्पों की बधाई मिली है? नेवर। कभी आपको आपके बोल की बधाई मिली है? नेवर। और ऐसे बोल जो हॉली हैं, पवित्र हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, कभी ऐसे दुनिया में रहकर भक्ति मार्ग में भी बच्चों को ये ऐसी बधाई कभी नहीं मिलती कि बच्चों को बधाई उनके संकल्पों की, हॉली थॉट्स की, एलिवेटेड थॉट्स की, एलिवेटेड वर्ड्स की जो बधाई है वो परमपिता परमात्मा निराकार अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को दे रहे हैं। संकल्पों की बधाई, बोल की बधाई, एलिवेटेड थॉट्स, एलिवेटेड वर्ड्स, हॉली थॉट्स, हॉली वर्ड्स, हॉली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई देते हैं। कौन किसको? संकल्पों को, बच्चों के संकल्पों को, बोल को। ये नोट करने वाली बात है जो कि बिल्कुल लौकिक दुनिया से डिफरेंट टाइप्स की कंग्रेचुलेशंस आपको मिल रही हैं। बाप दादा भगवान शिव जिनको हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा प्लस शिव भगवान, सदा हर बच्चों के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता का, आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। कहां पर सफलता का आशीर्वाद दिया? बुद्धि रूपी मस्तक पर। कौन से वरदान का, सदा सफलता का, आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। देखिए बधाई किस बात की मिली? नए वर्ष को बधाई, सफलता की बधाई किसको मिली? आपकी बुद्धि को दी, आपकी इंटेलेक्ट को बधाई मिल रही है। कभी आपके इंटेलेक्ट को कभी किसी ने बधाई नहीं दी, आपके संकल्पों की को कभी किसी ने कंग्रेचुलेट नहीं किया, आपके बोल को कभी किसी ने कंग्रेचुलेट नहीं किया, तो आपके एलिवेटेड इंटेलेक्ट को, आपकी बुद्धि को कभी आशीर्वाद नहीं मिला।
कभी बधाई नहीं मिली, उसको सफलता की कभी बधाई नहीं मिली, तो परमपिता परमात्मा ने क्या है, कैसे सूक्ष्म तरीके से बधाई दे रहे हैं। शटल वेज हैं कंग्रेचुलेशंस के, तो शटल कौन है? प्योर थॉट्स की बधाई आपको मिलती है, प्योर वर्ड्स की आपको बधाई मिलती है, आपको अपने इंटेलेक्ट की प्रोग्रेस की बधाई आपको परमपिता परमात्मा सफलता की बधाई देते हैं। बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता का, आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। वाह, वंडरफुल बाबा, वंडरफुल, कमाल कर दी। कैसे परम प्यारे परमात्मा शिव ने नए वर्ष की बधाई का आशीर्वाद सदा सफलता के रूप में बच्चों को दिया। बच्चों ने जो नए वर्ष के दिन प्रतिज्ञा की, अब बच्चे देखिए, नए वर्ष वाले दिन हर कोई नए नए रेजोल्यूशन बनाता है, नई नई प्रतिज्ञा करता है। तो बच्चों ने जो श्रेष्ठ संकल्प किए, बाबा ने उनको गीतों के अनुसार सुनते रहे अमृत वेले। तो बच्चों ने जो नए वर्ष के दिन प्रतिज्ञा की, रेजोल्यूशन बनाया, उसको फलीभूत करने के लिए स्मृति का तिलक लगाया। जो जो प्रतिज्ञा की वो फ्रूटफुल हो जाए, उस प्रतिज्ञा में बच्चे सफल हो जाएं, उसके लिए भी स्मृति का तिलक लगाया। मतलब ये प्रतिज्ञा बच्चों को याद रहे, ये नहीं है कि पहले दिन याद रही दूसरे दिन भूल जाए। तो उसकी बधाई दी, तो नवीनता की बधाई दी जाती है। न्यू ईयर, न्यू नवीनता की बधाई दी जाती है। तो बाबा यहाँ पर नवीनता की बधाई देते हैं, न्यूनेस के लिए कंग्रेचुलेट करते हैं। तो बाबा भगवान इस समय संगम युग, ये जो समय चल रहा है सृष्टि के अंत का समय, इसको बाबा संगम युग कहते हैं। जब नई सृष्टि की स्थापना होने वाली है और पुरानी सृष्टि का अंत होने वाला है, उसको बाबा संगम युग कहते हैं। तो बाबा भगवान शिव इस संगम युग के हर नए सेकंड की बधाई देते हैं। देखिए, हर सेकंड की बधाई बाबा देते जा रहे हैं, हर सेकंड की बधाई आपको मिल रही है, सदा काल की बधाई है। और बताते हैं बच्चे, संगम युग तुम्हारा ये समय है ही उड़ती कला का, फ्लाइंग स्टेज का है, खुशियों का है। उड़ती कला अर्थात खुशियों का युग तुम्हारा चल रहा है बच्चे। संगम युग तुम्हारा ये है ही उड़ती कला का। संगम युग की विशेषता उड़ती कला का युग है तुम्हारा। हमेशा सदा काल के लिए खुशियों में जीते हो और खुशहाल रहते हो। संगम युग है ही बधाइयों का युग। देखिए, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, एवरी सेकंड कंग्रेचुलेशंस, फॉर एवरी न्यू थिंकिंग कंग्रेचुलेशन, फॉर एवरी न्यू वर्ल्ड कंग्रेचुलेशंस, एंड फॉर न्यू इंटेलेक्ट कंग्रेचुलेशंस। हर सेकंड की हर सोच, संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ बधाइयां देते हैं। हर सेकंड, हर थॉट, हर वर्ल्ड की एलिवेटेड कंग्रेचुलेशंस बाबा बच्चों को देते हैं। देखिए, थॉट लेवल पर बाबा पहुंचे हुए हैं, बोल लेवल पर पहुंचे हुए हैं, इंटेलेक्ट लेवल पर बाबा बधाइयां बच्चों को देते हैं। जो ऐसी बधाइयां तो क्या है, फिजिकल वर्ल्ड में कभी नहीं मिली, ना ही मिली थी, ना ही किसी को मिलेंगी, जब तक परमपिता परमात्मा के कांटेक्ट में बच्चा आता नहीं। जब वो संगम युग में आ जाता है तो उड़ती कला में उड़ने लग जाता है और बधाइयां का पात्र बन जाता है। तो आपने उनको सोच की, संकल्प की और बुद्धि की बधाइयां स्वयं भगवान देने लग जाते हैं। सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठी अनुभव करने का युग है। देखिए, ये संगम युग जो एंड है सृष्टि का और नए युग की गोल्डन एज आने का जो टाइम है, उसको परमात्मा संगम युग कहते हैं। ये जो संगम युग है, सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठी अनुभव करने का युग है। इस युग में, छोटे से युग में क्या है, आप ये अनुभव एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपकी जो बच्चों की लाइफ है वो बहुत ही मीठी है, स्वीट लाइफ है। तो क्या है, स्वीटन माउथ है आपका, मीठे बोल बोलते हो, मीठी आपकी लाइफ बन जाती है। जो संबंध भी हैं वो आपके बड़े हारमोनियस और मीठे हो जाते हैं। आपसी जो म्यूचुअल रिलेशंस जो होते हैं वो भी बहुत हारमोनियस होने लग जाते हैं। इसको तुम इस युग में, संगम युग में अनुभव करते हो। उड़ती कला का युग, बधाइयों का युग, मीठे संबंधों का युग, मीठी जिंदगी,
मीठा जीवन अनुभव करने का युग है। देखिए कैसा सुंदर प्लेजेंट संगम युग आपके लिए, सुहावना संगम युग चल रहा है। तो भगवान स्वयं कहते हैं ये बधाइयों का युग है, ये खुशियों का युग है, ये उड़ती कला का युग है और मीठे मीठे जीवन का अनुभव करने का युग है। लोग तो आज मुबारक देंगे, दुनिया में तो लोग आज मुबारक देंगे, कल खत्म। आप सबको अनुभव है कि जितने भी साल गुजर गए, जितने भी वर्ष गुजर गए, उनमें क्या है, बधाइयां एक दिन मिली दूसरे दिन खत्म हो जाती थी। पर बाप दादा भगवान शिव सदा की मुबारक देते हैं, बधाइयां देते हैं। परमात्मा से जब आपको बधाइयां मिलती हैं तो वो सदा काल की बधाइयां मिल जाती हैं, अटर्नल मिल जाती हैं, परमानेंट बधाई भगवान अपने बच्चों को देते हैं, रादर सुप्रीम टीचर अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। फिर नवयुग, देखिए कौन सी बधाई अब आने लगी है, कौन सी बधाई, कितनी ही ब्यूटीफुल बधाई आने लगी है इन एडवांस। नवयुग, गोल्डन एज, स्वर्णिम युग, सतयुग जिसको कहते हैं, स्वर्ग आने की भी बधाई देते हैं। ऐसी बधाई कभी आपने नहीं एक्सपीरियंस की, तो आप इसको एक्सपीरियंस कीजिए कि सतयुग की भी बधाई बाप देते हैं, परम पिता परमात्मा बच्चों को एडवांस में क्या है, सतयुग की भी बधाई देते हैं कि कंग्रेचुलेशंस देते हैं सतयुग की, स्वर्णिम युग की। तो आप एक्सपीरियंस कीजिए कि आपकी लाइफ क्या है, सतयुग में कैसी होगी, सुख शांति और पवित्रता की होगी, जहां पर शांति शांति सुख और पवित्रता ही पवित्रता होगी। हम सुख की दुनिया होगी, मौज की जिंदगी होगी, उसको आप अनुभव कीजिए। क्योंकि मुरली में अनुभव करना है, सुनते नहीं रहना, अनुभव करना है। मुरली का एक एक कंग्रेचुलेशन को अनुभव करते जाइए कि ऊपर से ब्रह्मांड से आपकी बुद्धि में क्या है, परमपिता परमात्मा ने आपके सिर पर हाथ रखा हुआ है, तो क्या है, कैसे कैसे बधाइयां देते जा रहे हैं। रादर तो आपको एडवांस में ही सतयुग की भी बधाई दे दी, शांति सुख और पवित्रता के संसार की आपको बधाई देती, जहां पर आप क्या है, राजे महाराजे होते हैं। तो आप अनुभव कीजिए, मैं एक राजा हूं और मैं एक क्या हूं, देवी हूं, सतयुग की प्रिंस प्रिंसेस हूं। तो उसको आप एक्सपीरियंस कीजिए। इस एक्सपीरियंस में क्या है, आपको देवी गुण भी अनुभव होने लग जाएंगे, देवी गुण भी अनुभव होने लग जाएंगे। तो एक्सपीरियंस कीजिए गोल्डन एज को, अनुभव को नहीं भूलना। ये अनुभव की दुनिया है, एक्सपीरियंसेस की दुनिया है, फीलिंग्स की दुनिया है। तो आज अमृत वेले से बच्चों के गीत, श्रेष्ठ संकल्पों के गीत बच्चों के सुन रहे हैं परमपिता परमात्मा। बाप दादा को सबके गीत मुबारक देने के तौर पर प्यारे हैं, परमात्मा को तो सब बच्चों के गीत बहुत ही प्यारे लगते हैं। और जो गीत थे वो एक किस्म के मुबारक दे रहे थे बाबा को, तो बाबा भी मुबारक लेते जा रहे थे। तो उनको बहुत ही ये गीत बच्चों के प्यारे लग रहे थे, उनकी कंग्रेचुलेशंस, बच्चों की मुबारकें भी बहुत प्यारी लग रही थी। बच्चों ने 9 वर्ष की बाबा को मुबारक तो दी, चाहे मुख से दी, देखिए चाहे मुख से दी, चाहे मन से दी, चाहे रीति से दी, चाहे प्रीत की रीति से दी, प्रीत की रीति से दी। बाबा कहते संकल्प तो हर वर्ष श्रेष्ठ करते हो। ये देखिए कैसे कहते हैं, हर वर्ष एलिवेटेड थॉट्स करते हो, बहुत से रेजोल्यूशन बनाते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों समान हो। ये नोट करने वाली बात है कि संकल्प तो आपने अमृत वेले बाबा से के साथ कर लिए, वायदे तो कर लिए, गीत तो बाबा को सुना दिए, बाबा ने मुबारकें भी ले ली, पर कहते जो संकल्प अमृत वेले किए ना, उन संकल्पों को धारण करो, धारण करके क्या है, उनका स्वरूप बनो। तो आपके संकल्प और स्वरूप दोनों समान चाहिए, संकल्प और स्वरूप दोनों समान चाहिए। अंडरलाइन करने वाली बात है। अंदर में से जो बाबा से, परम पिता परमात्मा से, अपने सुप्रीम टीचर के साथ जो भी आप वायदा करते हो, जो भी देवी वायदा करते हो, तो उसका स्वरूप बनो। उस तो तुम्हारा संकल्प और स्वरूप दोनों बराबर होने चाहिए। संकल्प और स्वरूप एक होना ही महानता है। ये बहुत बड़ी महानता है कि जब हम कोई देवी संकल्प करते हैं, स्पिरिचुअल संकल्प करते हैं, उसको स्वरूप में लाते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी महानता हो जाती है। संकल्प और स्वरूप एक हो जाना ही बड़ी महानता है। इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन। ये देखिए, इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन। जो ओटे सो अर्जुन का मीनिंग ये है
कि सबसे पहले जो शुरुआत करे उसको अर्जुन कह दिया जाता है। जो सबसे पहले इनिशिएटिव लेता है किसी बात का उसको अर्जुन कहते हैं। जो ओटे सो अर्जुन। किस बात में इनिशिएटिव लेना है? जो संकल्प किया उसका स्वरूप बन गए। तो ये एक महानता है। इस महानता में जो सबसे पहले इनिशिएटिव लेगा उसको बाबा कहते हैं तू बच्चे अर्जुन है। तो अर्जुन की विशेषताएं आगे बाबा बताते हैं कि जब वो अर्जुन की विशेषताएं आप धारण कर लेते हो तो उसके बाद क्या है, फरिश्ता बन के क्या है, सतयुग के प्रिंसेस बनते हो। तो अर्जुन की विशेषता है सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना। तो देखो अर्जुन एक्चुअली क्या है, अर्जुन का विशेषता है कि वो धर्म पर स्थिर रहता है। तो धर्म पर स्थिर इस तरह रहता है कि वो बिंदी की स्मृति में रहता है कि परमात्मा की स्मृति में रहकर उसका स्वरूप बन जाता है तो विजयी बन जाता है। सदा आत्म स्थिति में रहता है, सोल कॉन्शियस स्थिति में अर्जुन रहता है। सोल कॉन्शियस में स्थिति में रहता है तो सुप्रीम सोल के साथ उसका कनेक्शन रहता है, उसकी याद में रहता है, उसके साथ योग लगाकर रहता है और जो जो संकल्प परमात्मा से करता है उसका स्वरूप बनता जाता है और विजयी बनता जाता है। कैसे बन जाता है? वो नष्टो मोहा बन जाता है। किसी भी प्रकार की अटैचमेंट जो होती है उसका विजेता बन जाता है, ऐसा नष्टो मोहा। कॉन्करर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द अटैचमेंट्स, नष्टो मोहा, कॉन्करर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द अटैचमेंट, ऐसा नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन। अर्जुन क्या है, उसको किसी प्रकार की अटैचमेंट जो है नहीं रहती। तो सबसे पहले वो क्या है, जो संकल्प करता है उसकी स्वरूप बन जाता है और परमात्मा की याद में रहता है, आत्म स्थिति में रहता है, आत्म स्थिति में रहता है, सोल कॉन्शियस में रहता है और नष्टो मोह किसी से उसका मोह नहीं रहता। इस कारण वो विजयी बनता है। सदा गीता ज्ञान सुनना और मनन करने वाला अर्जुन। फिर बाबा ने बताया कि दूसरी क्वालिटी, तीसरी क्वालिटी जो अर्जुन की है, हमेशा गीता ज्ञान सुनता है और उसकी क्या है, चर्निंग करता रहता है, मनन चिंतन करता रहता है। ऐसा विदेही मीन एन अटैचमेंट ऑफ अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट। उसका एटीट्यूड ऐसा होता है कि जीते जी जैसे सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? कौन हमेशा सोल कॉन्शियस में रहेगा? कौन परमात्मा की हमेशा याद में रहेगा? कौन नष्टो मोहा बनेगा? कौन विदेही बनेगा, बॉडीलेस बनेगा? कौन बेहद की वैराग वृत्ति में रहेगा? डिसइंटरेस्ट, अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट किसको होगा इस दुनिया से? वह अर्जुन कौन बनेगा? जिसमें ये क्वालिटीज होंगी वो अर्जुन है। तो बाबा कहते बनना है ये नष्टो मोहा, क्या ये सुनना ही है कि बनना ही है? तो आप बच्चों को क्या है, ये बनना है। इसी में आप बच्चों की महानता है, आप बच्चों की महानता इसी में है। बाबा कहते कि सिर्फ बोलना है कि बनना है। तो जो अर्जुन बने वही विजयी बनेगा। मतलब क्या है, जो जो संकल्प किए उनको, जैसे बच्चों ने संकल्प कर लिए कि मैं नष्टो मोहा बनूंगा, तो बाबा कहते संकल्प किया तो नष्टो मोहा का स्वरूप बनो। तो बच्चों ने यह भी संकल्प बाचा, बाबा ने गीत सुने, बाबा ने ये संकल्प सुने कि मैं हमेशा बाबा आपको याद करता रहूंगा। तो वो कहते हैं आत्म स्थिति में रहकर मुझे याद करते रहो तो तुम अर्जुन हो। तो तुम कोई कहते मैं हमेशा आशरीरी रहूंगा, सोल कॉन्शियस रहूंगा, तो बाबा कहते विदेही बन के रहो। तो परमात्मा कहते कि वैराग वृत्ति, वो कईयों ने ये संकल्प किया वैराग वृत्ति में रहेंगे, तो बाबा कहते हैं तो हमेशा फिर वैराग वृत्ति में रहना। इस दुनिया से कोई क्या है, अटैचमेंट नहीं रखनी। तो बोलना ही नहीं है, बनना है। अगर बन जाओगे तो क्या है, हर तरह की माया से विजयी बन जाओगे। तो सतयुगी सृष्टि के क्या है, राजा रानी बन जाओगे। तो नेक्स्ट बाबा ने जो नेक्स्ट पैरा बाबा ने जो चलाया वो बहुत ही प्रभावशाली है। सेंट्रल पॉइंट है इस सारे नई इस मुरली का। न्यू ईयर की मुरली चली है, न्यू ईयर की कंग्रेचुलेशंस बाबा बच्चों को देते जा रहे हैं। तो बाबा ने एक काम दे दिया
कि बाबा ने इस वर्ष रूहानी प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाने का काम भी मीठे बच्चों को दिया। स्टूडेंट्स को टीचर ने कौन सा काम दे दिया कि रूहानी प्रभावशाली बनना है, टू बी स्पिरिचुअली इफेक्टिव, टू बी स्पिरिचुअली इफेक्टिव का काम दे दिया, टू बी स्पिरिचुअली इंप्रेसिव। नाउ स्पिरिचुअली इंप्रेसिव कैसे बनना है, रूहानी प्रभावशाली कैसे बनना है, बाबा बच्चों को बताते हैं कि रूहानी प्रभावशाली कैसे बनना है। रूहानी प्रभावशाली बनने का काम दिया, उसका भी नीचे जाके बाबा एक्सप्लेन करते हैं, ये कारण बना देते हैं कि क्यों रूहानी प्रभावशाली बनने का होमवर्क दिया। तो मीठे बाबा अपने लाडले बच्चों प्रति बोले, आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो, आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो तो सदा हर एक के प्रति मन की भावना स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। जो मन की भावना है आपस में स्नेह की हो, सहयोग की हो और कल्याण की प्रभावशाली हो। इससे क्या है, स्पिरिचुअली इफेक्टिव बन जाएंगे। देयर शुड बी एन इफेक्टिव एटीट्यूड ऑफ लव, कोऑपरेशन एंड बेनेवलेंस। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो। एवरी वर्ड शुड बी इफेक्टिव इन रेस्पेक्ट ऑफ गिविंग करेज एंड इंथुजियाज्म। साधारण बोल नहीं बोलने हैं, ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो। देखिए बाबा किस लेवल पर रूहानियत ला रहे हैं बच्चों को। रूहानी इफेक्टिव बनने के लिए, रूहानी प्रभावशाली बनने के लिए बाबा कहते हैं जो तेरे संकल्प हों, स्नेह के हों, प्यार वाले, सहयोग वाले और विश्व कल्याण की भावना वाले इफेक्टिव हों। और जो बोल हैं वो भी क्या है, हिम्मत उल्लास, दूसरों को हिम्मत और उल्लास देने वाले हों, दूसरों को इंपावर करने वाले हों, दूसरों को क्या है कर्जियस बनाने वाले हों। को अगर डिसहार्टेड है तो उसको क्या है कर्जियस बनाना है, उसको इंथ्यूजियास्टिक बनाना है। एवरी वर्ड शुड बी इफेक्टिव इन रिस्पेक्ट ऑफ गिविंग करेज एंड इंथ्यूजियाज्म। साधारण बोल नहीं, ऐसे ही हर कर्म, अब कर्म में भी संकल्प, बोल, कर्म तीनों को क्या है बाबा कहते हैं फलदायी होने चाहिए, फलदायक होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। ऐसे ही हर कर्म भी क्या है फलदायक हो, चाहे स्वयं के प्रति कर्म कर रहे हो, चाहे दूसरों के प्रति। मतलब क्या है, तुम्हारा कर्म खुद को भी शांति दे, खुद को भी सुख दे, खुशी दे, तो दूसरों के प्रति भी वह सुख देने वाला कर्म हो। तो आप में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो। अपने परिवार में भी रूहानी प्रभावशाली बाबा कहते हैं बनना है। रूहानी प्रभावशाली आपस में भी बनना है। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो। प्रेम से दो मीठे बोल, दो घड़ी की मीठी दृष्टि, मीठी वृत्ति भी, मीठे कर्म प्रभावशाली बन किसी को भी परिवर्तित कर सकते हो। प्रेम से दो मीठे बोल, प्रेम से दो घड़ी की मीठी दृष्टि, मीठी वृत्ति, मीठे कर्म प्रभावशाली बन किसी को भी परिवर्तित कर सकते हो। ये तरीके हैं रूहानी प्रभावशाली बनने के। यह तो सब कहते हैं, मेहनत अच्छी करते, दिल से करते हैं, सब कहते हैं, लेकिन यह राजयोगी फरिश्ते हैं। रूहानियत है तो यही है, परमात्म कार्य यही है, परमात्म बच्चे यही हैं, यही संपूर्ण और संपन्न जीवन है। देखिए सब लोग कहते हैं कि ये मेहनत करते हैं, बीकेस जो है मेहनत करते हैं, दिल से करते हैं। सब कहते हैं कि ये राजयोगी फरिश्ते हैं। रूहानियत है तो यही है, परमात्म कार्य है तो यही है, परमात्म बच्चे हैं तो यही है, यही संपूर्ण और संपन्न जीवन है। दिस इज द परफेक्ट एंड द कंप्लीट लाइफ। परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करने का यह परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करने का, परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करने का यह प्रभाव हो। दिस शुड बी द इम्पैक्ट ऑफ गॉड फादर्स रिवीलेशन। अभी यह लहर फैलाओ कि सभी कहें कि हम भी अच्छा बने। यह भक्तमाला बन रही, जब कोई कहता है ना बहुत अच्छे हैं, तो यह उनकी भक्तमाला बन रही होती है। भक्तमाला जो है द्वापर की माला होती है, जब भक्ति में मंदिरों में जाते हैं तो वो वाली माला आपकी बनती है। लेकिन अभी क्या बनाना है, विजयी माला बनाना है। विजयी माला बनाना अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला तैयार करो।
जो ऐसे भगत कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, भक्त माला तैयार करवा रहे हैं, उनको कहो नहीं, विजयी माला के दाने बनो, अपने रूहानी प्रभाव से स्वर्ग के अधिकारी बनाओ। पहले जन्म के 9 लाख चाहिए। जो पहला जन्म है स्वर्ग का, स्वर्ग की शुरुआत में क्या है, 9 लाख चाहिए। तो आप क्या है, आप बच्चे अपने रूहानी प्रभाव से क्या है, स्वर्ग की प्रजा भी तैयार करनी है। तो क्या है, रूहानी प्रभाव से ऐसे बच्चों को क्या है, विजय माला में लेकर आओ। स्वयं नहीं प्रभावित होना, बाप शिव बाबा पर प्रभावित करना है। ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप भगवान शिव निराकार का अनुभव करें। जो ज्ञान आप इंपार्ट करते हैं, भगवान शिव देते हैं, उनको आप आगे देते हैं, उसके प्रभाव से आप सब में क्या है, भगवान शिव परमात्मा की अनुभूति हो। ऐसे रूहानी प्रभावशाली बनना है, समझा। सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले। अब बाबा क्या है, याद प्यार देने लगे हैं। तो क्या है, कैसे कैसे याद प्यार बच्चे देते हैं, क्योंकि बाबा बड़े ही निरहंकारी हैं, भगवान बहुत ही निरहंकारी हैं, अपने बच्चों को भी निरहंकारी बनाते हैं, ह्यूमिलिटी में लाते हैं, डाउन टू अर्थ लाते हैं। सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा रूहानी प्रभावशाली बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नवे जीवन की प्रेरणा देने वाले, नवयुग के अधिकारी बनाने की लहर चलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा भगवान शिव का सदा नवीनता के संकल्प के साथ याद प्यार और नमस्ते। तो बच्चे भी आगे से नमस्ते करते हैं, मीठे बाबा, याद प्यार और नमस्ते। तो आगे एक्चुअली डिफरेंट ग्रुप से, दादियों से, टीचर से बात की है, उनको पर्टिकुलरली क्या है, वो जो बातें की हैं वो सभी स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल हैं, इसलिए उनको कॉमन बना दिया गया है। तो आप सुनते जाइए क्या क्या शिक्षा बाबा ने दी। तो रू रिहान में फिर मीठे बाबा ने बताया कि जो हिम्मतहीन हो चुके हैं उनमें हिम्मत भरनी है। शक्तिशाली, आपके जो शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पों से हिम्मतहीन में हिम्मत भरनी है। पावरफुल एलिवेटेड, शक्तिशाली संकल्पों से परिवर्तन करने का समय है। अब आप अपने संकल्पों से क्या है, दूसरे में शक्ति भर सकते हो, और किसी भी को भी आप चाहते हो चेंज करना तो कर सकते हो। शक्तिशाली संकल्प एक सूक्ष्म शक्ति है, जैसे इंजेक्शन की तरह ये शक्ति है। आपके जो श्रेष्ठ संकल्प हैं, आपके जो प्योर थॉट्स हैं, वो इंजेक्शन का काम करते हैं। तो क्या है, दूसरों को ये ऐसा इंजेक्शन लगाओ, श्रेष्ठ संकल्पों, प्योर थॉट्स का संकल्प लगाओ, तो वो आत्माएं जो डिसहार्टेंड है वो भी क्या है, शक्तिशाली बन जाएंगे। ये मनसा सेवा का टाइम चल रहा है, वैसे भी मनसा सेवा की इस समय बच्चों को जरूरत है, क्योंकि संसार की आत्माएं, दुनिया की आत्माएं इस समय भयभीत हैं, डिसहार्टेंड हैं, हिम्मतहीन हैं। उनको क्या है, मनसा सेवा से पावरफुल इंजेक्शन दो, अपने श्रेष्ठ संकल्पों, सुख शांति के इंजेक्शन लगाओ। फर्दर बाबा ने बच्चों से पूछा कि जो अविनाशी खजाने बच्चों को दिए हुए हैं, उनमें एक खजाना जो है उनको एटलीस्ट स्मृति में ले आओ तो खुशी होगी। जितना खजानों की स्मृति, जैसे पवित्रता का खजाना आप अपनी स्मृति में लाते हैं, तो पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा से क्या है, योग लगाते हैं, तो वहां से खुशियां और पवित्रता के खजाने आपकी तरफ आते जाते हैं, तो खुशी का अनुभव होने लगता है। तो वो जो खुशी का अनुभव होने लगता है, तो वो खुशी क्या है, तो जब खुशियां इकट्ठी हो जाती हैं तो खुशखबरी दूसरों को सुनाते हो, तो क्या है, तुम्हारी भी खुश नसीबी की तकदीर बन जाती है और मायाजीत बन जाते हो। फर्दर बाबा ने यह भी बताया कि बाबा के बगीचे के रूहानी गुलाब हो तो रूहानियत की खुशबू भी सबको फैलाते रहो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। सदा यह वरदान रखना, मैं हूं ही सहज योगी। जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। जब सहज योगी होगे तो परमात्मा के साथ तुम्हारा योग आसानी से लग जाएगा। ये स्मृति में रखना है, मैं हूं ही सहज योगी। तो इस तरह बाबा ने क्या है, बच्चों को कैसे बधाइयां दी, संकल्प लेवल पर बधाइयां दी,
बोल लेवल पर बधाइयाँ दी, थॉट वर्ड्स एंड एक्शंस कर्म लेवल पर बधाइयाँ दी, तो रादर बुद्धि को भी आगे बढ़ने की, बुद्धि के की सफलता के लिए भी बाबा ने बधाइयाँ दी और नए युग की भी बधाइयाँ दे दी। तो फिर अर्जुन बनने के लिए क्या है, विजयी बनने का मार्ग बच्चों को बता दिया। तो उसके बाद क्या है, रूहानी प्रभावशाली कैसे बनना है, इस सब को स्मृति में लाना है और अनुभव करना है, क्योंकि ये अनुभवों की दुनिया है। आप अनुभव करेंगे ये सबको कि परम पिता परमात्मा कैसे बधाइयाँ आप पर क्या है बरसा रहे हैं। वो बधाइयाँ लीजिए, तो क्या है, बधाइयाँ लेते लेते उसको अनुभव करते जाइए, तो क्या है, आपका जीवन जो है खुशहाल बनता जाएगा, खुशियों से भरता जाएगा, परमात्मा की दुआओं से भरता जाएगा। तो आप नवयुग को, सतयुग को भी क्या है, स्वर्णिम युग को भी आप अनुभव करें कि कैसे आप स्वर्ग में पहुंच गए, वहां कैसे सुखों का संसार है, खुशियों का संसार है, विश्रामपुरी है। तो कैसे क्या है, आप पर्याप्त नहीं वो कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, वो भी आप अनुभव करोगे। तो महान वरदान आगे बाबा देते हैं, क्योंकि बाबा सतगुरु वरदान भी देते रहते हैं, तो हमें वरदानी मूर्त बनाते हैं। कौन सा वरदान दिया आज? हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। तो वरदान दे दिया कि बच्चे महान आत्मा भव, तुमको लोग महात्मा कहें, महात्मा का वरदान दे दिया। अब महात्मा बनते कैसे हैं, वो विधि बाबा नीचे बताते हैं। अगर वो विधि अडॉप्ट कर लेंगे तो बच्चे क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, महात्मा बन जाएंगे। देखिए, वैसे भी व्यक्ति का जीवन क्या है, व्यक्ति का जीवन है उसका संकल्प बोल कर्म ही होते हैं। एक्चुअली हमारी लाइफ क्या है, हमारे थॉट्स जो होते हैं, जो हमारे बोल होते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्म क्या है, हमारा चरित्र बनाते हैं, हमारे संकल्प हमारा चरित्र बनाते हैं। हमारे अगर संकल्प क्या है, महान होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे, ऑर्डिनरी नहीं होंगे, तो हम महान आत्मा बन जाएंगे, हमारे कर्म भी महान हो जाएंगे। इसलिए ऑर्डिनरीनेस नहीं रखनी। हम साधारण बच्चे नहीं हैं, हम विशेष बच्चे हैं, हम महान बच्चे हैं। बाबा महान परमपिता परमात्मा शिव के महान बच्चे, तो महान ही हमारे संकल्प हो, हमारे महान ही बोल हो, महान ही कर्म हो। तो कर्म इंद्रियों द्वारा भी जो कर्म होना है वो भी महान हो, अर्थसहित हो, मीनिंगफुल हो, समय भी महान कार्य में हमारा सफल होता रहे। तब हर चरित्र डिवाइन एक्ट गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मुख आकर्षण मूर्त अव्यक्त मूर्त के रूप में है। तो क्या है, महान आत्माओं की ही यादगार है। वो क्या है, हर्षित मूर्त होते हैं, आकर्षित मूर्त होते हैं, और क्या है, अव्यक्त मूर्त होते हैं। वो महान आत्मा ही होते हैं, वही देवी देवते होते हैं। तो इस तरह आप महान आत्माओं बन सकते हो। वरदान को आप अनुभव करना है, तो हमेशा महान कार्य करने हैं, ताकि बाबा का जो वरदान है वो सिद्ध हो जाए, महान आत्मा आप बन जाए, लोग आपको महात्मा कहना शुरू कर दें। तो स्लोगन में बहुत अच्छा बताया कि किसी प्रकार की इच्छा नहीं करनी। तुम अधिकारी बच्चे हो, तुम मांगने वाले नहीं हो। मांगना कुछ नहीं है। ये नहीं कोई मुझे मान नहीं देता, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरा कोई रिगार्ड नहीं करता। मान की इच्छा छोड़ सम्मान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। किसी प्रकार के किसी से भी, आप दाता के बच्चे हो, आप देते रहो, मांगने की बजाय आप मान दूसरों को देते चलो, तो आप क्या है, वापसी में क्या है, आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। तो देते हो, देते चलो, तो सम्मान में टिक जाओ। जो आपकी आत्मा के गुण हैं, आत्म सोल कॉन्शियस में टिक जाओ, तो मान जो है आपके पीछे परछाई की तरह आता जाएगा। इस तरह वरदान और स्लोगन से बच्चों को क्या है, बाबा ने प्योरीफाई कर दिया, पवित्र कर दिया। सारी मुरली में देखो कैसे आप पवित्र होते जाते हो। एक एक वर्ड जो आपका कर्म बनाता जा रहा है। आपने ये मुरली सुनी तो आप एक्चुअली क्या है, पवित्रता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपके जो है कान पवित्र हो गए, आपके बोल पवित्र हो जाएंगे, आपके थॉट्स पवित्र हो गए। तो ऐसे परम पिता परमात्मा को क्यों ना हम शुक्रिया करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सब का भी, आप सब बच्चों का भी शुक्रिया। आप सब बाबा के बच्चे जिन्होंने परमात्मा शिव से ये बधाइयां ली, इस बधाइयों का अनुभव करते रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस गीत से क्या है, आप बाबा की बधाइयां, शांति अनुभव कीजिए।
शांति। आज जो अव्यक्त मुरली बाबा ने बच्चों के लिए रूह रेहान के समय जो चलाई, वो 26/4/2020 की है एक्चुअली ये रिवाइज्ड कोर्स की मुरली 1 जनवरी 1986। 1 जनवरी 1986 न्यू ईयर डे, नए साल की इसमें मुबारकें ही मुबारकें हैं। तो इसका टॉपिक है नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक, नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक, नवीनता की मुबारक। ये वर्ष का नया साल है, तो परमात्मा बच्चों को कैसे मुबारक